तूफान बिपरजॉय तो तबाही मचाता हुआ सिंध के साहिली इलाकों से भारत में दाखिल हो गया है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी अब तक आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं ये शाहबंदर का इलाका है, जो कि इंतहाई जनूब सिंध की साहिली पट्टी है। यहाँ के मकीन अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। कुछ इनमें से आना शुरू हो गए हैं ज़रूर, लेकिन इस वक्त भी वो हुकूमत और हुकाम बाला की तरफ देखते हैं कि उनकी इमदाद की जाए। तूफ़ान और तूफ़ान के बाद या तूफ़ान के दूसरे हालात में भी यहाँ के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, आज के हम आवाज़ में आपके सामने रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट सजावल का ये एरिया है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ठट्टा और केटी बंदर के एरियाज़ को भी रिपोर्ट करेंगे। हम आवाज़ में खुशामदीद। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं इस जगह को आपको बता दूं, ये सजावल डिस्ट्रिक्ट की शाहबंदर की जेटी का एरिया है। बिल्कुल पीछे जेटी है और मेरे कैमरामैन सरफराज के अकब में सर क्रीक का एरिया बड़ा मशहूर जगह है और फिर इंडियन बॉर्डर शुरू हो जाता है, जहां तूफ़ान के ज़्यादा असरात हैं, लैंडफॉल जहां उसका हुआ है। लेकिन ये जगह भी उन असरात से कम नहीं थी। अब ये बोट्स इनकी खड़ी हैं, पानी चूँकि उतर चुका है, लेकिन जब तूफ़ान यहाँ पर था तो यहाँ मेरे जैसा आदमी भी और ये बोट्स भी शायद ही आसमान से बातें कर रही हों। लेकिन असल हालात इन टूटे हुए घरों को, जो कच्चे हैं पक्के नहीं हैं, देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ के लोग इस कोस्टल बेल्ट पे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और कहाँ और किस तरह के घरों में रहते हैं। वो किस हद तक डैमेज हुए हैं, जिनका अभी तक इस वक्त तक जो है वो कोई आदाद-ओ-शुमार नहीं जमा किए गए हैं। ये सिर्फ ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि अब मैं उन बहादुर लोगों से, मैं बहादुर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने उनसे बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि किन नामसाइद हालात में तूफ़ानों के बावजूद भी वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनसे मैं बात कराता हूँ जो अब तक यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अभी वापस लोग नहीं आए हैं उस तरीके से, लेकिन जो इतला हमें मिली कि कुछ लोग आ गए हैं तो हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उनसे आपको मिलवाते हैं कि वो इस जगह पर कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि तूफ़ान तो एक कुदरती आफत है, लेकिन उसके अलावा भी इनकी ज़िंदगी इस जगह पर आकर देख कर ग्राउंड पर मुझे लगता है कि वो हर रोज़ ही एक तूफ़ान से लड़ते हैं। वो क्या है आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हम शाहबंदर से मुतसिल हाजी इब्राहिम जद गांव में मौजूद है। ये गांव कैसा है, मैं जिस जगह खड़ा हूं ये सिर्फ एक पानी के कटाव के लिए एक बन्ना बनाया गया है, जो नॉर्मल हम कच्चे के एरियाज़ में देखते हैं। लेकिन मेरे दाएं जानिब ये गांव है। गांव के वो खाली मकान हैं जिनमें कुछ लोग तो आ गए हैं गुज़िश्ता शब यहाँ पर वापस सजावल और जौहर जमाली से, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरफ से अभी भी उन कैंप्स में मौजूद हैं, जिनकी तरफ हम आपको अगले हिस्से में लेके जाएंगे। बाएं जानिब ये है समंदर और इस समंदर के बिल्कुल बैक साइड पे कुछ फासले पे या कुछ किलोमीटर्स पर इंडियन बॉर्डर है। हम बिल्कुल इंतहाई जनूबी एरिया में सिंध के मौजूद हैं, जो इस तूफ़ान से शदीद मुतासर हुआ है। केटी बंदर का एरिया डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के अंदर है। हम डिस्ट्रिक्ट सजावल की हदूद में खड़े हैं। यहाँ के जो मुतासरीन हैं, जो गुज़िश्ता शब वापस आए हैं, जिन्हें यहाँ से इवैक्यूएट करके ले जाया गया था, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि अभी तो पानी काफ़ी नीचे है। इनके मुताबिक ये पानी नीचे ही है, किस हद तक आया था और किन किन मनाजिर को इन्होंने देखा अपने घरों को छोड़ने से पहले। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। चाचा मुझे बात बताएं कि ये जो तूफ़ान अभी आके गुजर गया है, ये ज़्यादा ख़तरनाक था, इससे पहले भी कभी ऐसा आया है? अभी बताएगा था ये खतरनाक है। अच्छा। पहले वाले का। अच्छा। अभी तो खुदा ने टाल दिया इसको। आप बता सकते हैं कि इससे पहले ऐसी सूरत हाल कब यहाँ पर हुई थी? ऐसी सूरत हाल हुई थी पहले। अच्छा। वो जो पहले तूफान आया था 99 वाला। अच्छा, 2009 या 99? नहीं, 99 वाला। अच्छा, मतलब बाकी जो ये जो तूफान आया इसमें पानी बहुत था। कितना पानी था? जिस जगह मैं खड़ा हूँ, क्या आप यहाँ खड़े हो सकते थे? ये बोट्स इधर ही थी या? जो पहले वाला पानी जो हमारा जो पहले चल रहा था ज्वार वाला पानी वो कम है। अच्छा। जो तूफान वाला जो पानी था बिल्कुल बड़ा पानी था। गाँव में भी पानी था हमारे में। अच्छा। अभी ये इंजन पड़ा हुआ है, इसने पानी निकाला है। अच्छा जी हाँ। इसकी मशीन की मदद से पानी निकाला गया? निकाला है जी हाँ। तो यानी कि घरों में इमलाक भी सारी डूब चुकी हैं? सारे घरों का थल्ले वगैरह सारा डूब चुका था। अभी पानी खाली क्यों? क्योंकि आप लोग तो घरों को छोड़ के चले गए थे, तो जब वापस आके आपने देखा तो किस हद तक आपका नुकसान हुआ है? नुकसान तो अल्लाह ने बचाया, बड़ा नुकसान का अंदाजा था। अच्छा। अभी पानी बहुत था हमारा। अच्छा, पानी था। तो यहाँ पर वैसे इस तूफानी मामले के अलावा आप लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? बस माहीगिरी है। अच्छा। पीने का पानी यहाँ पर है? पीने का पानी का बहुत तकलीफ है। हम गाड़ियों से पानी उठाता है। अच्छा। कुआं से।
30 किलोमीटर आगे पानी है, पैसे से लेते हैं। अच्छा जी। यहाँ कोई आरओ प्लांट वगैरह नहीं है हुकूमत के? आरओ प्लांट है, वो बंद लगा पड़ा हुआ। कब से बंद है? 2018 से स्टार्ट हुआ, 1 साल चला हुआ, बाकी बंद है। अच्छा, मतलब 18 में बना, 19 तक चला और पिछले 4 साल से बंद है। आप चाचा, आप मुझे ज़रा बताएंगे यहाँ कितनी आबादी है, कितने ख़ानदान यहाँ पे बसते हैं और कितने इस वक्त आ चुके हैं और कितने नहीं आए? खानदानी तो हमारे बहुत है। अच्छा। हाँ बहुत है, 800-900 बंदे हैं इधर। अच्छा। पोस्ट में रहते हैं। और अभी सिर्फ आप लोग आए हैं? आप लोग। यहाँ पे स्कूल है? स्कूल नहीं है हमारे पास। कोई सेहत का मरकज़ है? कुछ भी नहीं है। कैसे आपकी ज़िंदगी गुजरती है? बस ये जिंदगी केड़ी हमारा गुजरता है। हाँ, ये सूरन में गुजरता है, ये क्या गुजरता है, इसका परेशानी में हो गया। अच्छा। हाँ। पानी का आपने कहा कि चोट जमाली साहब खरीद के पीते हैं। आरओ प्लांट आपका बंद है, स्कूल यहाँ नहीं है, सेहत का कोई मरकज यहाँ नहीं है, तो खुदा न खास तो कोई इमरजेंसी होती है तो कैसे जाते हैं? कैसे जाते हो, हमारी मजबूरी है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। यहाँ तो कोई बस भी आते हुए मुझे पूरे रास्ते में दिखी है। जौहर जमाली तक तो ज़रूर था, लेकिन उसके बाद तो जितना मैं आगे आया हूँ तो यहाँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। गाड़ी में जाते हूँ, गाड़ी से आता हूँ। पेट्रोल वगैरह कहाँ से लेते हैं गाड़ी चलाने? जौहर जमाली से। वहाँ पे मिल जाता है? राशन वगैरह यहाँ से लाते हैं जौहर से। जौहर जमाली से, जो कि 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर दूर है। तो मुझे एक बात बताएं, जब चाचा यहाँ पे बता रहे हैं कि इतने यहाँ पे ख़ानदान हैं, घर हैं, तो यहाँ पे वोट लेने वाले भी लोग आते होंगे, सियासी लोगों से वाबस्तगी है? कौन है आपका सियासी नुमाइंदा? मेरा मलकानी साहब है। मलकानी साहब के हल्के में मैं हूँ, MP है मलकानी साहब। वापस आने का जो मामला है, कैसे फिर आपका रोज़गार चलेगा? अभी तो रोजगार बंद हो गया। अभी तो मेरा रोजगार भी बंद है तकरीबन। ये हमारा ये सिस्टम चलेगा सही नमूने से, फिर हमारा रोजगार चलाऊंगा। मलकानी साहब ने कोई और वादा किया है, कोई और बातचीत हुई है उनसे कि मजीद चीज़ें वो करें? तो बहुत वादा करते हैं मगर काम इधर आते नहीं है। अच्छा जी हाँ, लेकिन कुछ आते कुछ नहीं आते। पीपल्स पार्टी ही यहाँ पे बरसर इक़्तिदार है। जी मदद की है उसने। हाँ? बाकी जो है जो आते हैं हम उसी के साथ है। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये यहाँ की आप बीती है, यहाँ के जो माहीगीर हैं। शाहबंदर के साथ सबसे बड़ा बुनियादी मसला, बुनियादी चीज़ पीने के पानी का है इनका, जो कि इस तूफ़ान के अलावा इनका पूरे साल का मसला है। नहर का पानी, जब दरिया में पानी आता है तो 2 महीने के लिए होता है, क्योंकि हमने इस तरफ आते हुए नहरी निज़ाम के तहत जो है वो वाटर सिस्टम ज़रूर देखा है, लेकिन वो भी साल के सिर्फ 2 महीने। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं बिजली के मामलात यहाँ है नहीं और सड़कें यहाँ पर हैं नहीं, और उसमें ये हमारे जो माहीगीर हजरात हैं या जो भाई हैं वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारें। और फिर जब कुदरती आफत आती है तो फिर इन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि समंदर जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ किसी को खड़ा होने नहीं देता, क्योंकि उसका पानी और उसकी छलें इतनी तेज़ होती हैं कि यहाँ कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो ये हकीकत है हमारे कोस्टल बेल्ट की, सूबा सिंध के जनूबी इलाके में, शाहबंदर में, जहाँ मैं वाक़ इस वक्त मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ। डिस्ट्रिक्ट सजावल का ये हिस्सा है। अब आपको जौहर जमाली से होते हुए सजावल शहर में जो मुख्तलिफ़ कैंप्स बनाए गए हैं, वहाँ पे जो इन्हीं इलाकों के लोगों को ले जाके रखा गया है, उनसे बातचीत कराते हैं। जी, इस वक्त हम गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज सजावल में पहुंच गए और ये उन कैंप्स में से एक कैंप है जहां अभी तक जो हमें बताया गया कि 400 के करीब फैमिलीज़ हैं। कुल मिला के तादाद 700 से तजावुज़ करती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द और ख़वातीन यहाँ ठहराया गया है। किस किस्म का यहाँ पे इंतज़ाम है, पहले तो यहाँ के जो लोकल हैं उनसे हम बात करते हैं, और फिर ये भी बताया जा रहा है कि शाहबंदर, केटी बंदर के भी कुछ फैमिलीज़ हैं। केटी बंदर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन शाहबंदर यहाँ से ज़रूर करीब है। जो लोकल हमारे पास यहाँ के सोशल वर्कर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस किस्म के हालात तो वाक़या से सजावल डिस्ट्रिक्ट मुतासिर हुआ है, क्योंकि अब तूफ़ान तो आगे की तरफ निकल गया है, लेकिन अपने नकूश बड़े तगड़े छोड़े हुए हैं, क्योंकि हम जिस जगह से आ रहे हैं पानी खड़ा हुआ है हर तरफ। तो बता रही है कि बारिश अभी रिसेंटली भी हुई है। अभी तो बारिश का अमकान कम हो गया है। तूफ़ानी जो बरसातें बताई गई थी वो अभी तो कल से कम हो गई है। यहाँ पर जो कैंप में बैठे लोग शाहबंदर के हैं, बहुत सारे लोग हैं, 700 से ज़्यादा है कैंप में, रिलीफ कैंप में। इनको खाना पीना तो मिल रहा है, लेकिन अभी वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर अमन ईमान हो गया है तो हमें जाने दे और राशन भी दे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये लोगों की रिक्वेस्ट यही है, हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हुआ अच्छा हुआ, इंतज़ामिया की तरफ से जो भी इनको रिलीफ दिया वो हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन अभी वो अभी अपने गांव जा रहे हैं तो उनको खाना पीना, राशन वगैरह दें और इनको
अपने अच्छे तरीके से रुखसत किया जाए। जैसे इनको लाया गया है, जाहिर सी बात है सामान कम से कम होगा, लेकिन जान बचाने के लिए इनको लेकर आया गया है। मुझे बताइए, जो यहाँ पर रिलीफ वर्क हुआ है उसमें सरकार और रफ़ाई इदारे कौन ज़्यादा पेश रहा है? किसने खाना किया, किसने और किया? क्योंकि हुकूमत के साथ साथ मुख्तलिफ जो रिलीफ काम करने वाले इदारे हैं, अल-खदमत हो, सैलानी हो, हबीब हुसैन हो, ये जितने भी रिलीफ फंड्स हैं ये भी एक्टिव रहे यहाँ पर बहुत सारे इदारे एक्टिव हुए। हेल्थ वाले और सैलानी वाले तो खाना पीना उनको देते थे, हमारे आगे हुए ये काम हुआ है। ठीक है। और उसके अलावा जो भी इदारे हैं वो यहाँ पर एक्टिव थे, खास माशाल्लाह यहाँ पर। और MNA MPs भी विज़िट के लिए आते थे और उनको रेंजर्स के बहुत ज़्यादा इसमें थी, कंबल वगैरह, इसकी चटाई वगैरह इसको देते थे और बहुत सारा काम किया है। मतलब इंतजामिया एक्टिव थी इस दफ़ा, इदारों के साथ हमारे यहाँ इंतजामिया एक्टिव थी। जी हाँ जी। और ये बड़ी खुशाइन बात है, ये हमें रिपोर्ट भी होती हुई दिखाई दी और बड़ा प्रोएक्टिवली दिस टाइम हमने ये काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा काम किया है तो क्रेडिट ज़रूर बनता है। अब जो लोग आए हैं मुतासरीन, स्पेशली शाह बंदर या उन इलाकों के, उनसे हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि किन किन चीज़ों को पीछे छोड़ कर आए हैं, क्योंकि अब वापस जाने का अमल भी शुरू हो गया। तो उस हवाले से इनकी क्या दरख्वास्त है। इस बड़े कैंप में जहां तकरीबन 700 से ज़ायद लोग हैं, जिसमें मर्द, ख़वातीन, बूढ़े हजरात हैं, जैसे हमें बताया गया है, मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया और तकरीबन इस डिस्ट्रिक्ट की तमाम जो टीम यहाँ पर मौजूद है और भी जो कैंप्स हैं उन पे विज़िट कर रही हैं। हमारे साथ DHO साहब हैं, उनकी ख़वातीन डॉक्टर्स की टीम है, उन दो तमाम जो एडिशनल DHOs और पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट का है हेल्थ का, वो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त और मुख्तलिफ कैंप से ये दौरा कर आ रहे हैं, जो कि टू एंड फ्रो चल रहा है। इनसे हम बात करते हैं और मामलात सेहत के हवाले से इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। डॉक्टर साहब पूरी टीम आपकी यहाँ मौजूद है और इस डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 3 से 4 कैंप लगाए गए हैं। ये 2 हमारे हैं तालका, एक केटी शाह बंदर और जाती, उनका जो कोस्टल बेल्ट है उस से जो उसमें कितने कस्बे हैं या कितने एरियाज़ हैं? एरियाज यूसीज हैं, तालके 2 तालके हैं, उनका भी कोस्टल बेल्ट जो सेक्ट हुआ है, ठीक है, मुतासर हुआ है, वो लोग हम शिफ्ट किए हुए हैं। ठीक है। मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजों में, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनमें रहा है। तो यहाँ जो मेडिसिन हैं, अद्वियात हैं, वो प्राइमरी और टर्शरी हर तरह की? टर्शरी तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे, सेकेंड लेवल पे हमने बहुत सारी, आप देख सकते हैं हमारी मेडिसिन पड़ी हुई है। हमारा अमला जो है, डॉक्टर्स, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, हमारे TB कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया प्रोग्राम, सारे EPI आप वहाँ से देख सकते हैं, आप क्या कैमरा दिखाए तो वैक्सीनेशन सेशन भी चलते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ भी हमारी टीम्स मौजूद हैं, बैठी हुई हैं, वो सारे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। 24/7 हमारे काम चलें। ग्रेट। अब मुझे बताइएगा किस तरह की कंप्लेंट्स यहाँ पर हैं लोगों में? बस इतनी नहीं, कोई फीवर आता है, ठीक है, और खारिश के आते हैं, अर्टिकेरा, स्किन डिजीज़ आते हैं। ज़ाहिर है पानी के बाद ये डिजीज़ होती है, ठीक है, उसमें डायरिया आती है, लेकिन इतनी सीवियर नहीं है, माइल्ड डायरिया है, फीवर आते हैं ये लोग। ख़वातीन के हवाले से डॉक्टर साहब आप हमें क्या बता सकती हैं, उनको किन किन मामलात का सामना इस पूरे मरहले में करना पड़ा है? एज अ लेडी डॉक्टर, एज अ वूमेन, मैं काफ़ी इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि उनको फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए इनको प्रिपेयर किया जाए। एज अ हैरेसमेंट जैसे यहाँ पे कॉमन होता है, जैसे ज़्यादा हजूम होता है, वुमेन हैरेसमेंट कॉमन होता है, उस पर भी मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को प्रिवेंट किया जाए। उनको मलेरिया प्रिवेंशन के लिए भी मैं सेशन करवा रही हूँ, मेरी LHW, मेरी CMW सारा काम कर रही हैं, और ANC जैसे PNC है, जैसे 1-2 सीवियरली एनीमिक थी जो मैंने शिफ्ट करवा दी, और एक्यूट लेबर के लिए मैंने अपनी CMW रखी है जो कंटिन्यू उनको मॉनिटर कर रही हैं, डे नाइट उनको मॉनिटर कर रही हैं। हमारी लेडी डॉक्टर भी इनको मॉनिटर कर रही हैं। और जो अमले की किसी किस्म की ख़वातीन के अमले की कमी तो नहीं है? नो, सिंस यहाँ सारे इस वक्त सरकारी लोगों के साथ में घिरा हुआ हूँ, आम तौर पर एक तासुर यही है कि जी हमारा जो सरकारी मामला है, मशीनरी बड़ी सुस्त है, लेकिन इस दफ़ा टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए नहीं कि आप सब साथ खड़े,
बड़ा प्रोएक्टिवली चीज़ें हमने की हैं, तो उसी तरीके से मैनेज आगे भी हो जाएंगी सर? सारी जहाँ आप जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो समझो कि डिज़ास्टर ख़त्म हो गया इधर, अब लोग वापस भी जाने की बातें कर रहे हैं। वापस जा रहे हैं, कल से जा रहे हैं लोग अपने घरों में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जहाँ जाएंगे, मेरी लेडी डॉक्टर, मेल डॉक्टर, स्टाफ, लेडी स्टाफ जितना भी है, वैक्सीनेशन ये 24/7 हमारे जहाँ भी हमारे जितनी भी कैंप्स हैं सारे में मौजूद हैं। चलें, आप तमाम का बहुत शुक्रिया और लगे रहिए इसी तरीके से काम करते रहिए, क्योंकि खिदमत का काम है। डॉक्टर साहब की टीम से हमने बात की है, अब अंदर कैंप की तरफ चलते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। सजावल बॉयज़ डिग्री कॉलेज में जैसे हमने लोगों से इंटरेक्ट किया, मेडिकल कैंप पे भी हमने बात की और DHO साहब से भी हमारी यहाँ इंटरेक्शन हुआ है। तो आर्जी जो रिलीफ कैंप यहाँ बनाया गया है सजावल शहर के अंदर, कोई 2 से 3 उनमें से एक है। मुख्तलिफ हॉल्स हैं, क्लासरूम्स बड़े बड़े हैं, उनमें फ़ैमिलीज़ को ठहराया गया। जो यहाँ फैमिलीज़ हैं मुख्तलिफ एरिया से इफेक्टीज़ हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। आप सारे लोग शाहबंदर से हैं या किसी और जगह से भी हैं? सर हम खारे छान के भी है और शाहबंदर के भी है। ठीक है जी। और इस वक्त आप अपने घर से कितना दूर बैठे हैं, कितने किलोमीटर दूर बैठे हैं? सर वो तो मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे किलोमीटर का पता नहीं। हमारा जो घर है वो गिर गया है। अच्छा। और बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, जो हम यहाँ पर है हमारे को खाना पीना बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है। और जो चटाई वगैरह है और किसी को मिला है और किसी को नहीं भी मिला है। ठीक है। और जो हमारे को घर जाना है तो हमारे साथ कुछ नहीं है। ठीक है। जो हम जाएंगे, आप चाहते हैं कि मज़ीद आपकी मदद की जाए? जी सर, वो मदद, और हमारे को 1 महीने का राशन पानी मिल जाएगा तो हम घर जाकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। शाहबंदर में आपके रोज़गार क्या है, किस तरह से? रोज़गार ये दरिया का मामला है, मछली का है, केकड़े का है। अच्छा। अभी तो बंद है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। हमारे घर भी है, कच्चे घर है, वहाँ तूफान से तो मना पक्के पन्नी। आप ये चाहती हैं कि पहले घर बनाने का बंदोबस्त किया जाए और फिर यहाँ से? बिल्कुल, हमें हर चीज़ की सहूलत चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के मना हम लोग को सहूलत चाहिए। हम लोग को कुछ ऐसे करो जो हमारे घर बन जाए। हम लोग गरीब है, हमारे कमाने वाला और कोई नहीं। हम लोग हर चीज़ की सहूलत दो तब हम यहाँ से निकलेंगे। हुकूमत के तरफ से हम लोगों को इतना मिलना चाहिए, कुछ राशन पानी हम लोगों को दे, जो कुछ ऐसे जहाँ कुछ चटाई वगैरह हम लोगों को देवे, जो हम अपनी झोपड़ी बना के फिर हम लोग को गुजारा करके उधर बैठ जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जहाँ कैंप में हमने इफेक्टीज से बात की है, मेडिकल टीम से बात की, हमारे साथ इस वक्त हैं असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा साइमा अहमद। उनसे हम बात करते हैं, जो कि AC सजावल हैं और बड़ा एक्टिवली यहाँ के मामला देख रही हैं। इस कैंप के अलावा भी जो दीगर कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं। मैडम बहुत शुक्रिया। डे 1 से, क्योंकि आज कुल मिला के 6ठा दिन हो गया और 6ठे दिन में अब लोग कुछ जाना भी चाह रहे हैं, तो कैसे चीज़ें मैनेज हुई हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसेस चला है? ओके, वी ऑल वर्कड एज अ टीम, इट वाजंट डन सिंगल हैंडेडली। हमारे जो ACs थे दे वर ऑन फील्ड, बिकॉज यू नो कि 3 हमारे जो तालका थे दे वर डायरेक्टली गेटिंग हिट, द कोस्टल वंस, खारोचान, जाती, शाहबंदर। तो वहाँ से फिर देवर कैंप्स देयर एज वेल। हमारे बंदे रिलीव पकड़ के इवैक्यूएट करके उनको वहाँ के कैंप्स में भेज रहे थे। और फिर जो वहाँ से पूरी नहीं हुई, अगर खारोचान में, क्योंकि वी डिडंट हैव अ साइट, खारोचान से सबको मैंने यहाँ पे वेलकम किया। शाहबंदर से जो भी वहाँ पे नहीं हो सके, यू नो, वी गॉट देम डाइवर्टेड टू मी, तो यहाँ पे मैंने उनको वेलकम किया। आई वाज देयर फ्रॉम दैट डे। तो जैसे जैसे आते गए आई वाज लाइक मैं खुद ही खड़े होकर उनको वेलकम करूँगी, तो मैंने वेलकम किया। उनका हमने मेडिकल चेक करवाया। इफ़ एनीबडी वाज इन नीड ऑफ एनी मेडिकल हेल्प, वी हैड अ वार्ड प्रिपेयर्ड स्पेशली इन द सिविल हॉस्पिटल फॉर द अफेक्टेड। ये हमने किया। फिर जैसे ये लोग आए, हमने इनका कुक्ड फूड, ड्रिंकिंग वाटर, सफाई सुथराई, हाइजीन, वी डिस्ट्रीब्यूटेड सोप्स द मोमेंट दे केम। वी केप्ट एजुकेटिंग देम। हमारे यहाँ पे टीम मौजूद थी एजुकेटिंग अबाउट हाइजीन, फिर सैनिटाइजर्स, रिपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट्स। डे 1 से हमने बांटना स्टार्ट की। बाबर अली, असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर बठोरो। ठीक है, अब ये दूसरी तहसील हो गई या ताल्लुका हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? माय तालुका वाज सेफ, इट इज लैंडलॉक्ड, सो आई वाज वर्किंग इन खारोचान एंड केटी बंदर, तो हम वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करके ले आए। और ज़्यादा इस सजावल डिस्ट्रिक्ट में खारोचान इफेक्ट हुआ है और शाहबंदर इफेक्ट हुआ है? जी बिल्कुल, खारोचान इफेक्ट हुआ है इन द सेंस कि खारोचान में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें हम ये करते थे कि हम ठट्ठा के एरिया केटी बंदर में डॉक्ड थे, 3 रातें हमने वहीं गुजारी रिवर फ्रंट पे। तो लोग उधर से बड़ी अपनी कश्तियों में आते थे और वहाँ से हम उन्हें बसेस में यहाँ पे भेज देते। तो इधर भी खारोचान के लोग हैं हमारे पास। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी आपके साथ थी, रेंजर्स थी, सिंध पुलिस
पुलिस थी एंड देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी। Double 2, the medical teams, everybody, we worked as a team. It was complete teamwork. लोग जाना भी शुरू हो गए हैं, तो अब क्या स्ट्रेटजी है हमारी इंतजामी के? पहले मैडम आप। Okay, जो हमारा कल डिसाइड हुआ था, there was a meeting yesterday कि we are going to give them tokens, ठीक है, जितना इनका ख्याल रख सकते हैं we will do, and then we are going to get their vehicles for them. यहाँ से हम इनको रवाना करेंगे और उस टोकन के तहत उनको राशन बैग्स उनके घर पहुँचा दिए जाएंगे। So that's the plan so far. Eventually जैसे जैसे और अगर एड मिलती रहती है we are going to send it to them on that particular address. अच्छा, खारोचान की जगह पे जो बहुत ही सी बेल्ट के सी फ्रंट के एरिया से तो उनके तो घर डैमेजेस हो गए, तो कुछ लोग बेचारे इस चीज़ को भी लेके परेशान है, तो कोई हुकूमत का कोई ऐसी स्ट्रेटजी है? जी बिल्कुल, अभी हमारी रिपेट्रिएशन स्ट्रेटजी है, हम इनको रिपेट्रिएट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम सस्टेनेंस पे भी गौर कर रहे हैं कि इनको वहाँ पे सस्टेन भी कराना है कुछ अर्सा। तो फर्स्ट बैच में हम इन लोगों को वापस भेज रहे हैं और नेक्स्ट बैच में हम इनको जो टोकन दे के भेज रहे हैं तो हम उनको सस्टेन कराएंगे। और थर्ड हमारी होगी इनकी रिहेबिलिटेशन वहाँ पे, उसमें हम ये करेंगे कि हमारी सर्वे टीम्स आएंगी तो इनके जो लॉसेज इनकर हुए हैं द वे वी डिड इन फ्लड्स, तो इनके जो लॉसेज इनकर हुए हैं उसको हम अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे जो हमारी फाइनेंशियल, मतलब एक तगड़ा प्लान तैयार है। यस वी आर वर्किंग ऑन इट। किया जाए कि चीज़ें आखिर तक अच्छी हों। इस पे बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई बदीन कैंट में, हम सब वहाँ पे मौजूद थे, GOC साहब थे, सब थे, कमिश्नर साहब थे, DIG साहब थे, तो उसमें यही डिसीजंस लिए गए कि रिपेट्रिएशन तो करनी है, साथ साथ इनको सस्टेन भी कराना है और रिहेबिलिटेट भी कराना है। क्योंकि कुछ लोगों से जो हमने बात की वो इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान है, स्पेशली मर्द हजरात तो हैं ही रोज़गार के हवाले से, क्योंकि माहीगिरी सबका हुआ है, ख़वातीन अपने घरों और बच्चों की रिहाइश के हवाले से बड़ी परेशान है। तो इसके बारे में कोई हाई लेवल पे बात हुई है? जी बिल्कुल हुई है इसके बारे में। इनको हम उस पर ये कर रहे हैं कि हम 10 से 15 दिन का ना इनको राशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट टोकन, ताकि कोई पिलफरेज ना हो, कोई लीकेज ना हो, जो लोग यहाँ के हैं वो उनको मिले, ठीक है। फिर उस दौरान हम ये करेंगे, सिंध गवर्नमेंट, हमारे जो फोर्सेज हैं वो सारे मिलके हम सर्वे का काम मुकम्मल कर लेंगे। जब सर्वे मुकम्मल हो जाएगा देन विल बी एबल टू गेज कि हमारे पास कितने एग्जैक्ट लॉसेज हुए हैं, फिर हमें उनको कंपनसेट करना आसान हो जाएगा। ख़वातीन के जो इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी कोई ऐसा है? क्योंकि कुछ ख़वातीन शदीद, एक आपको पता है कि हमारे यहाँ जिस किस्म का माहौल है तो उसमें वो ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और घर को भी जिस तरीके से वो चला रही होती हैं अपने तय, तो उस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। वेल, साइकोलॉजिकली, मोटिवेशनली जो भी हम कर सकते हैं वी आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। कल भी बच्चों के साथ काफ़ी प्यारा हमारे जो है वो इंटरैक्टिव एक्टिविटी सेशंस रहे और मोटिवेशनली जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। हाइजीन किट्स इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, द होल पैक्स, बच्चों के लिए भी टॉयज़ वगैरह का इंतज़ाम है। लास्टली एक और चीज़ मुझे, क्योंकि कुछ मुखय्यर हजरात ने भी फूड वगैरह के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन वर्क किया है, तो हुकूमत वक्त के पास इस तरह के मामलात हैं या उन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत है? नहीं बिल्कुल है हमारे पास। अब देखें ना, जिस तरह के आपने कहा कि साइकोलॉजिकल और ये इश्यूज अगर बात इस लेवल तक आ गए तो इट मीन्स के बेसिक्स आर बीइंग मेट, ठीक है। फूड, वाटर, सैनिटेशन, वो बेसिक्स आर बीइंग मेट, तब हम अगले लेवल पे चले गए। तो बिल्कुल हमारे पास सिलानी ने साथ एक हमारा कैंप किया हुआ है और अल-खिदमत ने किया हुआ है, तो जो हमारे पास आ रहे हैं हम उनको सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप दोनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ 2 असिस्टेंट कमिश्नर, एक बाबर साहब मौजूद थे और फातिमा साइमा साहिबा मौजूद थी, जो कि डिफरेंट एरियाज़ के एसीज़ हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं राइट फ्रॉम द डे वन, और आगे का भी प्लान बड़ा तगड़ा बनाया है और मुलाकातें भी हाई लेवल की हो रही हैं। तो ये उम्मीद रखी जाए जिस तरीके के सवालात जो आने वाले उन्होंने उठाए हैं तो उनको एड्रेस प्रॉपरली किया जाएगा, क्योंकि 2 हायर ऑफिशियल ने हमें ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दिया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज़िला ठट्टा और उसके नवाही इलाकों में लेके चलते हैं और वहाँ के मामलात आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम सजावल के बाद डिस्ट्रिक्ट ठट्टा और शहर ठट्टा में मौजूद हैं। यहाँ पर 3 जगहों पर बड़े पैमाने पर जो है खारोचान, केटी बंदर, जो सजावल और ठट्टा के दरमियान के इलाके हैं, स्पेशली केटी बंदर तो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में आता है, यहाँ के मुतासिरीन को ठहराया गया था, जिनकी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका हुआ है गुज़िश्ता रोज़ से ही, और आज भी मैक्सिमम लोग चले गए। कुछ लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं खारोचान के, इनसे हम बात करते हैं। और जो कि शिराजी हाउस में कैंप लगाया गया था, बड़ा मकली शिराजी हाउस और एक एलिमेंट्री कॉलेज में, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। इनसे हम बातचीत करते हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि क्यों लोग चले गए, मुतमईन हैं मामला से, यहाँ किस किस्म के मामला रहे। बहुत शुक्रिया आपका। आपका ताल्लुक केटी बंदर या खारोचान से? मेरा खारोचान से ताल्लुक है। तो ये बताइए कि जल्दी जाने में लोगों ने की है या अब मुतमईन है कि समंदर का पानी उतर गया तो अब चले जाएं? नहीं, अब तो लोग मुतमईन हो गए हैं। अच्छा। पता चला कि अब जो पानी जो है ना वो नीचे आ गया समंदर का और तूफान भी टल गया, इसलिए वो वापस। इंतजामी मामला किस तरह से रहे जितने दिन यहाँ गुजरे आपके?
4,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे ठहरे हुए थे दोनों हाउस में। अच्छा। तो बड़ी इंतजामिया थी और 3 टाइम का हमें खाना भी मिला। अच्छा। और उसके बाद बच्चों का दूध और खिलौने भी दिए और क्रिकेट खेलने के लिए भी हमें बाल दिए और हम बहुत इंजॉय हमने किया था यहाँ पे। और बड़े हमें मज़ा आया कि हम लोगों ने कहा कि हम छोड़ ही नहीं रहे थे ये इलाके, लेकिन क्या करें अपने मकानात और घर बार थोड़े अपने एक या 2 बंदे छोड़ के आए थे और माल मवेशी भी छोड़ के आए, तो खतरा भी टल गया, इसीलिए तो वो वापस गए। पानी से कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होगा, मालूमात है उस तरफ की आपके? नहीं, मालूमात की थे, लेकिन 1-2 फुट पानी वहाँ पे घरों में चढ़ा, लेकिन वो नीचे थम गया। ज्यादा नुकसान वगैरह तो इतना तो ज्यादा नुकसान नहीं, लेकिन थोड़ा हुआ है नुकसान जगहों का। आप सर क्या कहेंगे, क्या हालात वाकयात रहे आने में यहाँ पर और फिर यहाँ से अब वापस जाने में? आने में मुश्किलात ये थी, हमें रिवर क्रॉस करना पड़ा था। अच्छा, खारो चांद और केटी बंदर की अगर मैं फ़र्क की बात करूं तो दरिया के क्या एक तरफ है और दरिया के दूसरी तरफ दूसरी जगह? दूसरे जो खारो चांद है विचा जगह असां चऊं त सजावल आई हिन जे विच में है, जी मतलब दरमियान में है। खारो चांद सिजाल साइड पे है, केटी बंदर ठटा साइड पे, ठटा साइड विचा रिवर गुजरता है। तो अब आपकी रवानगी है, बाकी सारी कागजी कार्रवाई हो गई है? क्योंकि कुछ वापसी जाते हुए भी सुना है कि हुकूमत की तरफ से ये मामलात हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि जी राशन वगैरह दिया जाए और घरों को बनाने। हाँ, वो जाए 10 दिन का 20 दिन के सारे जो भी बंदे हैं मजदूर बंदे, उसने घर छोड़ के मुसीबत में पड़ के, तो गरीब घर उसके चाहिए। अच्छा। वगैरह कुछ चाहिए। कोई नुकसान वगैरह का मामला है कि आपके इलाके में नुकसान वगैरह? नुकसान हुआ है पर कुछ कम हुआ है। कम हुआ है। चलें, तो अब यहाँ से आप मुतमईन होके जा रहे हैं और बाकी वहाँ पे जाके चीज़ों को रीबिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत की ज़रूरत है इस वक्त, इंतज़ामिया की। मुझे भाई बताएं कितने लोगों का यहाँ इंतज़ाम था, किस तरीके से रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बात कि यहाँ पे तकरीबन 3,000 से 4,000 बंदों का इंतज़ाम था। 3 टाइम का खाना था, चाय थी 2 टाइम की शाम के टाइम पे, और सारा कुछ इंतज़ाम सैयद रियाज शाह MPA साहब हैं हमारे यहाँ के ठट्टा के इलेक्टेड हैं। क्या इतलात हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी जैसे हम सजावल गए कि जी अभी हम शायद वहाँ पे जाके दोबारा से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट ना कर सकें, क्योंकि सैलाब के तूफ़ान के पानी ने बड़ी चीज़ों को डैमेज किया। कोई स्टडी, कोई वर्कआउट आप लोगों ने किया बीइंग अ पब्लिक पीपल? देखें, असल ये बात है कि लाजमन बातें जो नुकसानात हुए हैं तो वो तो उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा, वो उनको तो टाइम लगेगा। आप मैशियत की भी हालत देखें या आवाम की हालत देखें तो अभी कितनी महंगाई है। तो लाजमन बात है कि उनको अब सारे उनके काम काज जो हैं सो तो ठप पड़ गए। जो उनके हालात हैं अभी, तो वो उनको मतलब नुकसान तो उनके इंतजामिया खड़ी होगी साथ मजीद मुश्किलात में, क्योंकि एक मुश्किल से तो ये लोग निकल गए। इंतजामिया भी इंशाल्लाह साथ देगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने इस चीज़ को मैनेज किया। ये चीज़ बड़ी काबिल सताइश है कि लोग जो है वो इंतज़ामात से इतने खुश हों और मुतमईन हों, क्योंकि हर जगह हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं। सजावल में भी हमें पॉजिटिव मामला नज़र आए, वो हमने रिपोर्ट किए और एडमिनिस्ट्रेटिवली जिस तरीके से चीज़ों को प्रोएक्टिवली किया गया था ना। केटी बंदर आपको लेके चलते हैं, ग्राउंड सिचुएशन आपके सामने रखते हैं और जो लोग यहाँ से वहाँ गए हैं उनकी इस वक्त की क्या बीती है वो भी आपके गोशो गुजार करते हैं कि अब उन्होंने किस तरीके से अपने ज़िंदगी के अमूर को चलाना है इस कठिन मुश्किल के बाद। केटी बंदर से पहले इस वक्त हम रुके हैं हाजी अबूजत गोट पर। यहाँ पर आप मेरे दाएं जानिब कैमरामैन दिखाएंगे सरफराज के लोगों के जो घर हैं वो किस तरीके से पानी के अंदर इस वक्त आए हुए हैं और वो खुश्क एरिया से होते हुए पक्की सड़क पर आते हैं। यहाँ मेरे साथ लोग मौजूद हैं जिनका पेशा है माहीगीरी, जो इस तूफ़ान के वक्त पर इन घरों में नहीं थे, इन्हें मूव करा दिया गया था, इवैक्यूएट किया गया था, अब ये यहाँ वापस आ गए हैं। इनकी क्या बीती है मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको तमाम का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बस ऐसे बैठे बेरोजगार, अभी काम शाम सारा मछली का बंद है इनका। कब तक आप समझते हैं कि ये काम खुलेगा? क्योंकि पानी तो उतर गया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे पानी तो अभी तो कम हुआ है। अच्छा, इस जगह पर तो पानी आता था या ये तूफान की वजह से आया? तूफान की वजह से। और इस जगह पे पीछे जहाँ आपके घर हैं पीछे ये तूफान की वजह से आया? वैसे यहाँ पानी नहीं होता? नहीं, ऐसे नहीं होता। केटी बंदर पे आपकी बोट्स खड़ी होती हैं? केटी बंदर पे कुछ भी नहीं, नुकसान नहीं हुआ। नुकसान यहाँ पे सारा हुआ है। अच्छा, हाँ, पूरा पट्टे
ये पूरा बेल्ट जो है ये यहाँ पहले कभी पानी नहीं आता था? नहीं पहले क्या नहीं है, तूफान का पानी। पानी अभी है, पहले पानी नहीं था। अच्छा हाँ, लेकिन अभी राय लोग इसीलिए कराची शिफ्ट किया कि उधर नहीं बैठने का जगह ही था। अच्छा तो फिर ले गए लट बस्ती पे। अच्छा जी, तो आप आज आ गए हैं यहाँ पर? आज इधर आ गए। तो अब कैसे आपका जरिया रोजगार और तो रोजगार बंद है। अच्छा बंद है, कोई भी नहीं। तो फिर कैसे जिंदगी गुजरेगी यहाँ पर? बस ऐसे बैठा है, मजदूरी भी अभी तो नहीं है। पानी तो मैं देख रहा हूँ आ गया है, लेकिन क्या आपके जो घर यहाँ पे बने हुए हैं कच्चे हैं, ये नुकसान इनमें कुछ हुआ है? टूटा फूटा है घर। जब पानी चढ़ गया ना तो बिस्तरा वगैरह सब तो डूब गया। अच्छा हाँ, हम लोग तो चला गया था फिर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, चलें तूफान की वजह से पानी आ गया, उसके अलावा यहाँ पे जिंदगी कैसे होती है? पीने का पानी यहाँ पर है? नहीं। यहाँ पे बोर्ड तो लगा हुआ है कि गवर्नमेंट प्राइमरी मस्जिद स्कूल डिस्पेंसरी जिला काउंसिल गोट हाजी अबूजद, तो ये बोर्ड ही लगा हुआ है, अंदर है भी? अंदर भी है। अच्छा, लेकिन ये लाइन दिया है पानी का। अच्छा हाँ, पानी तो आता है, पहले नहीं आता था, लेकिन अभी पानी आ रहा है। कब से आ रहा है पीने का पानी? आ रहा है पानी का मेरा ख्याल अभी इसी साल पे दिया है, पहले तो नहीं था। और बिजली है यहाँ पर? बिजली नहीं। कब से नहीं है बिजली? बिजली को तो 3-4 साल हो गया। जैसा ये खंबे गिरा तो फिर खत्म है, क्योंकि खंबे पीछे रास्ते में तो मुझे दिखे, यहाँ पर आते हुए नहीं दिखे। नहीं तो गिर गया ना। ठीक है, गिर गए। हाँ, स्कूल है? हाँ स्कूल है। डिस्पेंसरी है? डॉक्टर वॉक्टर आता है? डॉक्टर भी आता है, शहर पे होता है। शहर में होता है, मतलब केटी बंदर पे? केटी बंदर पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बीमार कोई बंदा होता है तो उधर ही जाता है। चलें, केटी बंदर पर होता है। ये चीज़ें हैं जो कि लोग यहाँ पर हमें बता रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बिजली के खंभे गिर गए, तेज़ हवा थी और अब नहीं है जब से वो गिरे हैं, और ये काफ़ी सालों से मामला है। पानी ज़रूर है, तो ये यहाँ के पॉजिटिव्स हैं, लेकिन नेगेटिव ये है कि रोज़गार इनका नहीं है। ये अब इस पानी के दरमियान इनके घर हैं, यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। आपको आगे केटी बंदर लेके चलते हैं और वहाँ की भी सूरत हाल दिखाते हैं। हाजी अबूजद गांव के बाद इस वक्त हम केटी बंदर के उस एग्जैक्ट पॉइंट पर आ गए हैं जहां केटी बंदर है। हाजी अबूजद गांव के बाद इस वक्त हम केटी बंदर के कट पर मौजूद हैं और पीछे केटी बंदर है और यहाँ पर भी आबादी है और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। पहले तो मुझे बताइए, तूफान चला गया, पानी का बहाव काफी नीचे हो गया, लोग गए और आ गए, अब यहाँ पे जिंदगी कैसी है? बस शुक्र है जो जिंदगी बच गई। लोग जो ही बेघर हुआ वो अभी वापस आ रहा है। गवर्नमेंट उसने रिलीफ दो, जाने का आने का किराया वगैरह दिया। वो कैंप लगाई थी गाड़ों में, बगान में, जालू में कैंप लगाया में, उसमें खाना बाना दिया, उसको रिलीफ दे रहा है, कोई सामान वगैरह दे रहा है। अभी उसकी सर्वे हो रही है, बाद में जो ही उसको जो नुकसानात होंगे उसको हाँ, वो दे देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, चलो ये तो तूफानी मामला था या तूफान की वजह से ही मामला हुए, वैसे यहाँ पर रोजगार के मौके सिर्फ माहीगिरी है? मछलियाँ, हाँ माहीगिरी का इधर। तो काम कैसा है? काम तो अभी जून जुलाई वाला है, बंद है काम। समंदर की नॉर्मल ज्यादा होता है? चाड़ा है अभी जो जुलाई का होता है, इसमें चाड़ होती है, इसमें जो रोजगार कम होता है, लांचे वगैरह या किस्तें बड़ी छोटी बंद होती है। क्या झींगा बंद होता है, मछली बंद होती है, ये बंदी वारा बंदी बोलता हूँ जून जुलाई के दोनों महीने, क्योंकि वो समंदर की हाई टाइड होती है। ठीक है, आपकी बात समझ गए। उसके अलावा बिजली है यहाँ पर? नहीं है बिजली, तो पहले कब से नहीं है? ये मुझे ख्याल में 7-8 साल से नहीं है बिजली, बिल्कुल ही नहीं है? नहीं है, पहले था, अभी बाद में नहीं। तो यहाँ पे लोग फोन वगैरह कैसे चार्ज करते हैं? वो चार्ज करते, सोलर का सिस्टम चल रहा है। सोलर नहीं होते प्लेट, सोलर प्लेट, उसी से 7-8 साल से बिजली नहीं है? हाँ नहीं है। पीने का पानी सर? पीने का पानी हाजी हसन जरदारी MP है इधर का, उसने पानी की लेन लगा के दिया, पानी केटी में इधर पानी आ रहा है। बिल्कुल, शाह बंदर पे पानी नहीं आ रहा। मैं पहले वहाँ गया था, वहाँ पे तो पानी का बड़ा मसला है। इधर था, और अभी जो हाजी हसन जरदारी है नहीं, ठीक है, इधर तक का जो MP है, उसने ये पानी की लेन लिया है। स्कूल, सेहत है, बिल्कुल है। खुदा न खास्ता जिस सड़क से मैं इस जगह तक पहुंचा हूँ और जितने घंटों में पहुंचा हूँ, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती तो फिर आप उस डिस्पेंसरी या जो भी सेहत का निज़ाम है उस पर रिलाई करते हैं या फिर आपको शहर जाना पड़ता है? बिल्कुल रिलाई करते हैं उसके ऊपर, उससे हल हो जाता है। खुदा न खास्ता कोई बड़ा मामला हो तो मरीज को कैसे लेके जाते हैं? एम्बुलेंस है, सरकार की एम्बुलेंस है, मौजूद है, अमला होता है। किसी किस्म की कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझूं कि यहाँ पर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ओन करते हैं। से ये तूफान का सिलसिला 3-4 दिन चल रहा है, डेली इधर आते जाते। उनके साहबजादे काफी हमें एक्टिव दिखाई दिए। हाँ, वो जो ये ना आशिक के साथ है, वो भी इधर आता है। वो चेयरमैन है जिले का हमीद पंवर साहब, वो भी डेली इधर आते हैं। मतलब आप लोग ये जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं कि सरकार, अवामी नुमाइंदे तमाम एक्टिव थे। जी बिल्कुल। लेकिन बिजली यहाँ पर 7-8 साल से नहीं है। जो माहीगीर 2 महीने तक
हाई टाइड की वजह से, समंदर के चढ़ने की वजह से रोजगार उनका नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं हमें कि वो कैसे चलेगा आगे? हाँ, तो वो ऐसे होता है, कोई छोटा छोटा जो ही होता है यहाँ खेखड़ा वगैरह होता है, उसी से गुजर करता है, यहाँ उसको जो ही सपोर्ट करता है व्यापारी तो वो देता है, वही बाद में वो लुटाएंगे, ऐसे होता है निज़ाम इधर का माइग्रेंट का सिस्टम। आपका बहुत शुक्रिया आप तमाम का कि आपने हमें वक्त दिया और जो यहाँ के हक़ाइक़ हैं उनसे हमें आशना किया। जी जी बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह ही जो है वो मनफी मामलात हैं, मस्बत हैं, ठीक है, हम इनकी बातों का रेस्पेक्ट करते हैं, इनके कहने के मुताबिक इनके जो नुमाइंदे हैं वो इन जगह और इनके मामलात को ओन करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उन्हीं के मरून मन्नत जो तूफ़ानी सूरत हाल रही तो उनमें ये यहाँ से गए भी और वापस भी आ गए हैं और अब असेसमेंट्स हो रही हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ, तो फिर उनको उस तरीके से रिलीफ दिया जाएगा। जो MP हैं उनके हवाले से काफ़ी जो है वो शुक्रगुजार हैं यहाँ के लोग। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब भी आए थे कुछ दिनों कबल, हमने उनका एक दो दिन पहले जब इसने टकराना था तो आपने वो खबर भी देखी, विजुअल्स भी देखे कि शाह साहब आए अपने पूरे लोगों के साथ और उन लोगों को उन्होंने एक्टिव किया। ताहम एक चीज़ है बिजली का ना होना और इस KT बंदर तक आने में कहीं कहीं सड़क ज़रूर बन रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि वो सड़क कहलाने के लायक नहीं है। तो अब इन लोगों के लिए वो भी एक बड़ा मसला है, एक काम ना होना फिर कम्यूट करना किस हद तक मसाइल में इजाफा करता है। आज के हम आवाज़ के प्रोग्राम से ज़ुनैब खानज़ादा, टीम हम आवाज़, आफ्ताब प्रोड्यूसर, सरफराज कैमरामैन को इजाज़त दीजिए और दुआ है कि ये मामलात भी सरकार एड्रेस करे जो खामियां हैं। ताहम लोग मुतमईन हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। अल्लाह हाफ़िज़।